हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षक भर्ती को लेकर के एक जानकारी। और शिक्षक भर्ती को लेकर के जानकारी क्या प्राप्त हो रही है, तो आप सभी को मालूम है कि किस प्रकार से कुछ संभावित आंकड़े जो है आपको देखने को मिल रही होगी। और मैं जो संभावित आंकड़ा आपको बता रहा हूं कि कौन से पदों पर कितनी संख्या में भर्ती आ सकती है, वो संभावित संख्या जो है हमें प्राप्त हुआ है डीएड बीएड संघ के अध्यक्ष के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, ये किस प्रकार से जो है पद निकल करके सामने आ रही है और उन पदों पर कौन कौन से विषय के लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए इसी के बारे में देखते हैं। तो आप देखेंगे जो सहायक शिक्षक है उस पर सबसे अधिक पदों पर जो है भर्तियां आ सकती है। दोस्तों, ये संभावित बताया जा रहा है 22,332 पदों पर जो है भर्ती हो सकती है। उसी प्रकार आप देखेंगे तो विज्ञान में आप देखेंगे 11,510। और इसके अंतर्गत विज्ञान के ही अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि जो गणित सब्जेक्ट वाले हैं ना, वो भी जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, जो विज्ञान समूह से 11,510 पोस्ट आएगा उसके अंतर्गत। उसी प्रकार आप देखेंगे कला, तो कला में 7,610 पोस्ट। तो इसके अंतर्गत कला में बहुत सारे जो समूह हैं और भाषा वाले भी हैं, वो सभी के सभी सहायक शिक्षक में इसी के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं 7,610 पोस्ट के अंतर्गत। अब देखिए विज्ञान सहायक के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा 3,212 पोस्ट। और ये 3,212 पोस्ट है, इसमें फ्रेश जो 12वीं पास है ना, 12वीं पास वाले हैं जिनका ना डीएड हुआ है और ना ही वो बीएड किए हैं, वो भी जो है। और इसके लिए मस्ट होगा दोस्तों विज्ञान समूह से ही पास होना आपको, यानी कि विज्ञान और गणित से ही पास होना जरूरी होगा। वो विज्ञान सहायक के लिए यानी कि 3,212 पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रकार से जो है सहायक शिक्षक के पदों की जानकारी सामने आ रही है। अब ये कितना सही है दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक ये बात क्लियर नहीं होगी। परंतु अगर ऐसा हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है चुनाव से पहले बिल्कुल भर्ती आने की संभावना, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आएगी ही, लेकिन संभावना बिल्कुल बन पा रही है। कैसे बन पा रही है, तो आपने आपने देखा एक दिन पहले जो है किस प्रकार से शिक्षा मंत्री जी के जो है बयान आए हुए थे कि बहुत सारे पद जो है या नोटिफिकेशन आप कहें तो चुनाव से पहले जारी होगा और 1 साल के अंदर वो पद जो है भरे जाएंगे। आइए देखते हैं शिक्षक के पद के बारे में। तो शिक्षक के पद के बारे में देखेंगे भाषा समूह। तो भाषा समूह से आप देखेंगे 2,186। इसके अंतर्गत जो हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत है, ये तीनों के जो है भाषा जो ग्रेजुएशन वाले हैं वे जो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। दोस्तों, उसी प्रकार से विज्ञान, तो विज्ञान में 2,685। अब इसके अंतर्गत वही आएंगे जिनका ग्रेजुएशन जो है बायोलॉजी या मैथ या विभिन्न प्रकार के ऐसे भी समूह हैं जो विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, वे सभी जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए 165 पोस्ट जो है कृषि, तो कृषि के लिए जो है फॉर्म भरेंगे 165 पोस्ट जिन्होंने कृषि के अंतर्गत, अब कृषि के अंतर्गत आप सभी को मालूम है एग्रीकल्चर से बीएससी किए हुए हैं, कई हॉर्टिकल्चर है और बहुत सारे जो कोर्स होते हैं ना एग्रीकल्चर को लेकर के, वो सभी जो है शिक्षक के पद पर फॉर्म भर पाएंगे। वैसे ही कला, कला समूह में आप देखेंगे 1205 पोस्ट। तो 1205 पोस्ट जो है कला समूह वाले लोग के लिए रहेगा। इसी के अंतर्गत जो है कला समूह वाले हैं वो फॉर्म डाल सकते हैं। खेल शिक्षक 108, 108 पोस्ट जो है खेल शिक्षक के लिए आ रहा है इस समय, जिसको व्यायाम शिक्षक भी कहा जाता है ना। ग्रंथपाल, ग्रंथपाल जो है दोस्तों लाइब्रेरियन का है, बहुत समय से कहा जा रहा था लाइब्रेरियन का पोस्ट नहीं आ रहा है और इस समय बताया जा रहा है 1844 पोस्ट जो है लाइब्रेरियन के लिए आने वाली है। दोस्तों, अब ये कुल पद है बताया जा रहा है शिक्षक के लिए 8,184 पोस्ट जो है, लगभग इतने में जो है शिक्षक की भर्तियां भी आ सकती है। अब आइए देखते हैं व्याख्याता के पोस्ट जो है कितने हैं। ये देखिए दोस्तों व्याख्याता के पद के बारे में। तो व्याख्याता के पद में आप देखेंगे जो हिंदी विषय से है, तो हिंदी से 499 पोस्ट जिन्होंने हिंदी में एमए किया हुआ है उनके लिए। वैसे ही जिनका एमए इंग्लिश में है उनके लिए 129 पोस्ट है। संस्कृत में जिनका एमए है उनका 427 पोस्ट है। गणित में जिनका एमएससी है 216 पोस्ट। भौतिकी में जिनका एमएससी है 128 पोस्ट। जीव विज्ञान के लिए 78 पोस्ट है इस समय। इतिहास के लिए 306 पोस्ट। भूगोल के लिए 107, राजनीति के लिए 360 पोस्ट।
अर्थशास्त्र के लिए 211 पोस्ट, वाणिज्य के लिए 63 पोस्ट और इस समय दोस्तों रसायन में आप देख पा रहे होंगे 0-0 यही दिख रहा है आपको। मैं आपको बता देना चाहता हूं 2016 में जो पंचायत के अंतर्गत जो भर्ती हुआ था, उसमें अधिक संख्या में गणित, रसायन के जो पोस्ट थे ना, वो बहुत अधिक मात्रा में थे। 2016 की भर्ती की बात कर रहा हूं। वैसे ही 2013 में आप देखेंगे तो 2013 की भर्ती में भी रसायन के पोस्ट सर्वाधिक थे, परंतु आज वर्तमान में यहां 0 दिखाया जा रहा है। तो ये कितना सही है नोटिफिकेशन के आने के बाद ही पता लगेगा, परंतु फिर भी जो रसायन सब्जेक्ट से एमएससी किए हुए हैं उन साथियों को ज़रूरत है वो जा करके बिल्कुल इसके लिए आगे जानकारी दें, ताकि आपके भी सब्जेक्ट से पोस्ट जो है आ सके और आपको भी इनका फ़ायदा मिल सके, क्योंकि आपने भी तैयारी कर रहे होंगे साथ में, है ना? तो इस प्रकार से ये कुल टोटल पोस्ट बन रहा है 2524 पोस्ट जो है व्याख्याता के आ सकते हैं और ये सभी पोस्ट जो है दोस्तों संभावित है। हम ये नहीं कहते कि ये भी सभी पोस्ट जो है बिल्कुल आएँगे ही, लेकिन ये संभावना बिल्कुल बन पा रही है और आपने देखा भी था जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा कहा भी गया था कि 30,000 से अधिक पोस्ट जो है आने वाले हैं। तो अभी मैंने जितने पोस्ट का ज़िक्र किया सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता का, तो ये टोटल पोस्ट जो है 33,040 की संख्या में है दोस्तों। ये टोटल पोस्ट जो है हमको देखने को मिल रही है, इतना संख्या में पोस्ट जो है दिखाया गया है। अगर ये पोस्ट आती है तो बहुत बड़ी संख्या में भर्ती जो है आने की संभावना बनेगी, क्योंकि इतनी भर्ती लगभग जो है अभी 8-10 सालों में आई हुई नहीं है। तो अगर ये जानकारी आपको मिल रही है, वास्तविक में आ सकती है, तो क्या करना है आपको? पढ़ाई में अभी से ही लग जाना है और आप सभी को तो सिलेबस के बारे में जानकारी होगी ही। तो आप कहीं से भी हो सिलेबस के अंतर्गत पुस्तक जो है आप अपना खोजिए, निकालिए, कोचिंग जॉइन करिए और अच्छे कोचिंग सेंटर पे ही जाइए। ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं लूटने वाला 20,000 25,000 लगा रहा है यार, उसमें जा कर के आप पढ़ाई करो। क्या पढ़ाएगा? एक व्यक्ति जो है आपको 2,000 में भी पढ़ा रहा है और वो व्यक्ति भी वही चीज़ पढ़ा रहा है आपको। निःशुल्क टाइप का दे रहा है बेचारा मात्र जो है 2,000 लेकर के और 20,000 में इसका पढ़ाई होगा। तो आप सोचिए, इस चीज़ों को थोड़ा-सा समझना है, आप खुद समझदार हैं, तो अच्छे शिक्षकों से पढ़िए, बिल्कुल तैयारी में लग जाइए और समय बिल्कुल नहीं है आपके पास, बहुत कम है। अगर वास्तविक में आ जाती है भर्ती तो बहुत समय कम पड़ जाएगा। और टीटी का जो एग्ज़ाम, एक और क्वेश्चन आपको सामने आ रहा है, टीटी का जो एग्ज़ाम जो है दोस्तों, अभी वर्तमान में आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी इसकी भी संभावना नहीं लग रही है। क्योंकि देखिए टीटी के लिए आप मान के चलिए 1 से 2 महीना आपको लगेगा ही लगेगा। 15 दिन फॉर्म भराएँगे, 15 दिन बाद जो है डेट डिसाइड होगा और उसके बाद फिर एग्ज़ाम हो करके आपके रिज़ल्ट आते तक कम से कम 2 महीने का जो है समय लग जाएगा। तो हो सकता है नोटिफ़िकेशन अगर जारी हो गया इसका और इसी बीच टीटी के एग्ज़ाम होने की संभावना बन पाएगी तो हो सकती है। तो आप अपना तैयारी, जितने का टीटी निकल चुका है उनको बहुत ज़्यादा चांस है लगने का और ऐसा भी नहीं है भई जिनका मतलब टीटी नहीं निकला है उनका भी टीटी हो सकता है। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं आएगा ही नहीं, आने की संभावना बन सकती है। तो आप जो है अपना तैयारी करते रहिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।